देश को शिक्षा की रोशनी देने वाली, नारी सशक्तिकरण की पहली मशाल, राष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधार की प्रतीक, माता सावित्रीबाई फुले। उनकी 195वीं जयंती पूरे देश में श्रद्धा, सम्मान और संकल्प के साथ मनाई जा रही है। आप देख रहे हैं न्यूज स्केल लाइव, भरोसे की पहचान। और ये है प्रसंगवश, जहां विचार, इतिहास और वर्तमान का संगम होता है। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा की विशेष वार्ता में आज हम आपको ले चलेंगे राजस्थान के ब्यावर जिला मुख्यालय, जहां सावित्रीबाई फुले की जयंती एक अद्भुत, प्रेरणादायक और ऐतिहासिक स्वरूप में मनाई गई। माली सेना समाज के जिलाध्यक्ष कैलाश गहलोत और पूर्व पार्षद हरीश सांखला के सानिध्य में ये आयोजन समाज के लिए एक प्रेरणा पर्व बन गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, पुरुष और युवा शक्ति ने उत्साह और गर्व के साथ सहभागिता निभाई। शिक्षा से जुड़े संदेश, खेल गतिविधियां, संस्कारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और सावित्रीबाई फुले के विचारों को आत्मसात करने का संकल्प। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था युवा पीढ़ी को सावित्रीबाई फुले के संघर्ष, साहस और योगदान से प्रेरित करना। खास बात यह रही कि 4 वर्ष के नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर समाज के वरिष्ठजनों तक सभी ने पूरे मनोयोग से भाग लिया और ये संदेश दिया कि शिक्षा की लौ हर पीढ़ी तक पहुंचे। इस अवसर पर प्रसंगवश के लिए संपादक एवं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा ने अपनी टीम के साथ इन प्रेरणादायक क्षणों को कैमरे में संजोया और कार्यक्रम से जुड़े समाज के गणमान्य लोगों से विशेष बातचीत की। सावित्रीबाई फुले की जयंती केवल एक स्मृति नहीं, बल्कि एक संकल्प है शिक्षा, समानता और सशक्त समाज का। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा के साथ प्रसंगवश न्यूज स्केल लाइव पर। नमस्कार, प्रसंगवश में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगवश में हम हमेशा बात करते हैं राजनीतिक मुद्दों की, सामाजिक मुद्दों की, धार्मिक मुद्दों की और कई ऐसे विषयों की जो उस दिन के लिए आप लोगों तक पहुंचना जरूरी है। लेकिन आज बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, जो राष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका रही ज्योतिबा फुले की जयंती का समारोह यहाँ जिला स्तर पर माली सेना समाज द्वारा बहुत ही कार्यक्रमों के साथ में सुबह से, हालांकि देखने के मौसम बड़ा खराब था, उसके बावजूद भी लोगों के जोश और खरोश के साथ में विभिन्न खेलकूद और अन्य प्रतियोगिताओं के साथ में मनाया जा रहा है। इस बीच में माली सेना के जिला अध्यक्ष कैलाश जी हमारे साथ में हैं, उनके साथ में उनके कई सहयोग भी साथ में हैं। मैं सबसे पहले कैलाश जी के पास चलना चाहूँगा। कैलाश जी, क्या कुछ रूपरेखा है आपकी इस कार्यक्रम को लेकर के? नमस्कार। आज हमारे भारत की प्रथम शिक्षिका माँ सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस, 195वीं जन्म दिवस जयंती हम यहाँ ब्यावर में जिला स्तरीय माली समाज द्वारा मना रहे हैं। माँ सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र में हुआ था, जिन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ विवाह किया। और महात्मा ज्योतिबा फुले की एक विचार था कि मातृशक्ति को भी शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक घर में महिला शिक्षित नहीं होगी, जब तक परिवार शिक्षित नहीं होगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसी सोच विचार से उन्होंने अपनी धर्मपत्नी माँ सावित्रीबाई फुले को शिक्षा दी और उन्होंने देश की प्रथम शिक्षिका बनाया। उन्होंने स्कूल भी खोले उस जमाने में, और उसका आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में सभी मातृशक्ति कितनी आगे होकर देश के विकास में आगे बढ़ रही है। ये तो ठीक है कि, लेकिन वास्तव में वो महान शख्सियत थी, और जिसको लेकर के 195 साल बाद भी आज जिस प्रकार का कार्यक्रम आपके माली समाज और आपके सहयोगों के साथ में किया जा रहा है, उसको लेकर के आप सक्षम बता दीजिए कि ये तैयारियां आप कब से कर रहे थे? क्या पिछली बार भी इस तरह का कुछ कार्यक्रम किया था आपने? जी हाँ, बिल्कुल। हम हर वर्ष माँ सावित्रीबाई फुले की जयंती को यादगार बनाने के लिए महिला बाल मेले का आयोजन करता है। उसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम और बालिकाओं और महिलाओं के लिए गेम्स के कार्यक्रम किए जाते हैं। इसी के साथ साथ में हमारे साथ में एक और शख्सियत मौजूद हैं। हरीश सांखला एक जाना पहचाना नाम है, जो एंकरिंग के मामले में देख लीजिए,
सांस्कृतिक कार्यक्रम में देख लीजिए, गायक के रूप में देख लीजिए, सामाजिक सेवाओं से, सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। मैं उनके भी विचार लेकर के दर्शकों तक पहुंचाना चाहूँगा कि आपको हरीश जी कैसा क्या महसूस हो रहा है? जी, ये हमारे समाज के लिए बहुत खुशी का पल है और एक प्रयास है कि समाज की जो समस्त महिलाएं हैं उनको एक मंच पर लेके आना और उसके साथ में ये संदेश देना समाज को कि मातृशक्ति के लिए भी एक बहुत वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है कि हर तरह से हमें जुड़कर रहना और अपने विभिन्न प्रकार की जो प्रतिभा है उनको एक मंच पर प्रदर्शित करना, ये हमारा आज का मुख्य उद्देश्य रहा है। लेकिन ये जो आपने इतना बहुत बड़ा एक विशाल कार्यक्रम रखा है, इसमें हालांकि कई तरह की प्रतियोगिताएं भी की जा रही है, लेकिन ज्योतिबा फुले से इनको किस प्रकार से प्रभावित किया जाना है, इसमें भी कुछ किया जा रहा है। कोई प्रतियोगिताएं इस तरह की भी रखी जा रही है जिसमें व्याख्यान हो और निबंध प्रतियोगिता, या ऐसा भी कुछ किया जा रहा है इसमें? जी बिल्कुल, आज प्रातः 10 बजे से शाम तक ऐसी प्रतियोगिताएं जारी रहेगी और जो मुख्य जो भाव था ज्योतिबा फुले जी का, सावित्रीबाई फुले जी का, कि समाज सबसे पहले शिक्षित होना चाहिए। अगर आप शिक्षा के बारे में अगर आप पूर्ण नहीं है तो आप बहुत सारी जानकारियों से वंचित रह सकते हैं और समाज को प्रगति देने के लिए महिलाओं का भी उतना शिक्षित होना ज़रूरी है जितना पुरुष वर्ग का होना ज़रूरी है। तो आज कुछ विशेष ऐसे भाषण प्रतियोगिता, मन संचालन प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, आत्मरक्षा के गुर, ये वो कुछ दुर्लभ चीज़ें जो आज की विशेष समय में महिलाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है, उन पर हमने आज विशेष जोर दिया है। हमारे मध्य पूर्व सभापति बबीता चौहान भी यहाँ मौजूद हैं, जो जिनको भी देख रहा हूँ कि प्रतियोगिता में अपने पति नरेंद्र चौहान जी के साथ में जुटी हुई हैं। हालांकि सभी जुटे हुए हैं, अपना अपना दायित्व सब निभा रहे हैं, लेकिन बबीता जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि महिला जो मातृशक्ति है उसको इस कार्यक्रम को लेकर के कितनी क्या जोश है, कितना उत्साह है? सावित्रीबाई फुले जयंती पर सभी को नमन। और आज जो हमारे ब्यावर जिले में माली समाज द्वारा कार्यक्रम किया गया है सावित्रीबाई फुले जयंती पर, महिलाओं का इस कार्यक्रम में बहुत ही उत्साह है, जागरूकता आई है। हम क्योंकि पहले तो बहुत कम घर से बाहर निकलती थी, अब महिलाएं निकलने लगी है ज़्यादा से ज़्यादा और कार्यक्रम में भाग ले रही है और उत्साह है उनमें। जो भी कार्यक्रम हुआ, रस्साकसी, चम्मच रेस और निशानेबाजी, सभी में महिलाओं ने आगे बढ़ के भाग लिया है और बहुत ही आज सावित्रीबाई फुले जयंती पर उत्साह है महिलाओं में। तो मैं सभी से यही कहूँगी कि और भी आगे बढ़ें और जागरूकता लाएं। इसे धन्यवाद। जय हिंद। वाली सेना जिंदाबाद, वाली सेना जिंदाबाद। इसी तरह से सुनीता भाटिया जी भी हमारे मध्य मौजूद है। सुनीता जी को भी देख रहा हूँ, वो भी तैयारियों में जुटी हुई है। आप इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहती हैं अपनी युवा पीढ़ी को? ये माली समाज से सभी को यही देना चाहूँगी मैसेज कि बहुत अच्छा लगता है, हर एक महिला घर के अंदर रहती है, घर संभालती है, उससे ये चीज़ देखने को मिलती है, अच्छे प्रोत्साहन मिलता है। लेडीज़, बच्चे, सभी युवा बहनों को प्रस्तुति देने का मौका मिलता है। इसी कार्यक्रम में माली सेना के प्रदेश पदाधिकारी रामेश्वर जी भी मौजूद हैं। आप क्या कुछ इसके अंदर पूरे राजस्थान में हो रहा है? आप तो फिर राजस्थान के पदाधिकारी हैं, आप क्या पूरे राजस्थान में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है? हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज ये माँ सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती के अवसर पर पूरे राजस्थान नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं और उनके मार्गदर्शनों पे चलने के लिए सबको प्रेरित किया जा रहा है। और इसी फंक्शन के अवसर पर हमने भी आज माली सेना और सकल माली समाज ने मिलकर ब्यावर में ये फंक्शन आयोजित किया है और माली सेना ने पूरे राजस्थान में जगह जगह पर और माली समाज ने मिलकर ये कार्यक्रम आयोजित किया है। और हम चाहते हैं कि हम माँ सावित्रीबाई फुले के मार्गदर्शन पर चले और हमारा समाज उनके मार्गदर्शनों के हिसाब से आगे बढ़े। हमारी प्रतियोगिता जो नन्ही मुन्नी बालिकाएं भी हैं, उन्होंने भी भाग लिया। काफी देखे कितने मुस्कुरा के उनको उत्साह बना हुआ है। बेटे क्या किस गेम में भाग लिया आपने? मैंने रस्साकसी में लिया और नींबू चम्मच रेस में और म्यूजिकल चेयर में लिया। कैसा महसूस हुआ आपको? बहुत अच्छा क्या नाम लगा। है आपका? मुस्कान गहलोत। आपका क्या नाम है? अक्षरा सांखला। आपने किस में भाग लिया? नींबू चम्मच रेस में। क्या रहा फिर आपका? गेम अब
गेम ऑफ होगा। तो आपको क्या उत्साह लग रहा है ऐसा जीत के प्रति आश्वस्त? तो देखिए छोटा सा बच्चा है ये, जो सर्दी है इसके बावजूद भी इसका उत्साह देखिए। क्या नाम बेटा आपका? प्रियांशु दगदी। क्या खेलने के लिए आए हो आप यहाँ पे? बॉल फेंकने वाला। बॉल फेंकने वाले में अभी फेंकी बॉल आपने? कितने कितने स्कोर बनाए? 2। चलो ठीक है बेटा, एक बच्ची और है। आप बताइए आपने क्या कुछ महसूस किया यहाँ आने के बाद? बहुत मज़ा आया यहाँ पर मुझे, और बहुत सारी गेम्स अवेलेबल है। हमने मार्शल आर्ट भी सीखा और सेल्फ डिफेंस का भी सीखा, बहुत मज़ा आया। तो ये एक जो केसी नंदन गार्डन है ब्यावर में, काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। वहाँ माली सेवना समाज के जिला जो अध्यक्ष हैं कैलाश जी गहलोत, उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम किया गया है। आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।